डीमन एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब मार्शल गॉड डूगो जियान से पूछते हैं आखिर तुमने इन सब पर क्यों अटैक किया, तो जियान बड़े ही एरोगेंट तरीके से उन्हें जवाब देता है क्योंकि ये लोग मेरे रास्ते में आ रहे थे। और इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है और हम देखते हैं कि मार्शल डूगो जियान से पूछ रहे होते हैं आखिर ये लोग तुम्हारे रास्ते में क्यों आएंगे, तो जियान उन्हें जवाब देता है क्योंकि ये लोग मुझे लड़ाई करने से रोकना चाहते हैं ताकि मार्शल के ऑर्डर का उल्लंघन ना हो। डूगो उसे कहते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है, पर जियान उन्हें कहता है नहीं, इन्हीं लोगों की गलती है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था लड़ाई उन्हीं लोगों के बीच में हो सकती है जो लोग बराबर के हों, पर इन लोगों के पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि ये लोग मुझसे लड़ भी पाएं। तो ना ही यहाँ पर कोई लड़ाई हुई है और ना ही आपका ऑर्डर टूटा है। पर मेरी और स्टीवर्ट ज़ाओ की लड़ाई की बात करें तो हाँ, वो सच में एक भयंकर लड़ाई थी, पर उससे पहले 4 टाइगर्स की बात करें जो कि पहले ही हार कर जमीन पर गिरे हुए हैं, तो मैं इस बारे में ये कह सकता हूँ कि उन लोगों को मेरी वजह से चोट नहीं लगी है। एम्परर अपने मन में कह रहा होता है जियान जानता है कि मार्शल डूगो बहुत ही ईमानदार हैं, तो क्या वो इसका फायदा उठाकर सिचुएशन को पलटने की कोशिश कर रहा है। मार्शल जियान से कहते हैं तो तुम ये कह रहे हो कि मेरे ग्रैंडसन को तुम्हारी वजह से चोट नहीं लगी है। जियान कहता है हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, उन लोगों ने ही मुझ पर अटैक किया था और खुद ही को चोट पहुंचा ली थी, और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों ने ही ये सब शुरू किया है। तभी मार्शल उसे चिल्लाते हुए पूछते हैं तो फिर तुम मेरे 5th ग्रैंडसन के बारे में क्या कहोगे, उसके पैर को क्या हुआ है, और अब तुम मुझे ये मत कहना कि उसने अपने ही खुद के पैर को तोड़ दिया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है और उसके पैर को मैंने नहीं बल्कि लिन शूफेंग ने तोड़ा है। मैं आपकी ग्रैंडसन की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मार्शल पूछते हैं तो फिर कहाँ है वो लिन, मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। जियान उन्हें कहता है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी स्टीवर्ट ज़ाओ ने सबके सामने सारे मामले को अपने हाथ में लेकर उसके पैर को उखाड़ कर फेंक दिया है, तो क्या आप अब भी इस मामले को जारी रखना चाहेंगे। एम्परर अपने मन में कहता है तो तुम कब से यही कहना चाहते थे, पर अगर सिचुएशन को पलटने की बात करें तो तुम मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपीरियंस हो। फिर एम्परर मार्शल डूगो से कहता है ओल्ड मार्शल, आप इसकी झूठी बातों को मत सुनिए, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आखिर हमने इन लोगों से कितनी क्रुएलिटी और हरेसमेंट को झेला है। जब मैं यहाँ पर आया था तब ये लोग चारों मिलकर हमारे अकेले यंग मास्टर को ह्यूमिलेट और बुली कर रहे थे। मेरे मास्टर के लिए मेरी लॉयल्टी पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता है, इसलिए जब मैंने उनको रेस्क्यू करने के लिए गया तब मैं भी इन चारों के असॉल्ट का विक्टिम बन गया, और ये तो इम्पॉसिबल था कि मैं अकेले ही इन चारों से लड़ पाता, इसलिए मुझे भी बहुत चोट लग गई। और ये तो उन लोगों की गलती है और लापरवाही थी कि उसने अपने पैर को खो दिया। इस जगह पर तो असली विक्टिम हम लोग हैं जिसने कि अब्यूज को सहा है, इसलिए मार्शल डूगो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमें जस्टिस दिलवाइए। उसके बाद एम्परर और भी ज़्यादा दुखी चेहरा बना लेता है और रोती हुई आवाज़ में कहता है उन लोगों ने देखा कि हमारा क्लैन बहुत ही छोटा है और कमज़ोर है, इसलिए इन लोगों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। और यहाँ एम्परर को देखकर सारे ही लोग अपने मन में कह रहे होते हैं वाह भाई क्या एक्टिंग है। फिर एम्परर के साथ मिस लू भी मिल जाती है और मार्शल से कहने लगती है हाँ बिल्कुल ये सही कह रहा है, पर ये इन लोगों के डर से कुछ ज़्यादा ही कम बता रहा है। इन लोगों ने हमारे साथ और भी बुरा किया है, इसलिए गॉडफादर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। उसे ये कहता हुआ देखकर सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं और यूनाही अपने मन में कह रहा होता है तो आखिरकार मेरे सिस्टर पर ज़ाओ फान की संगत का असर तो होना ही था। मार्शल कहते हैं तो ये है असली बात, जियान मैंने यहाँ पर लड़ाई करने से मना किया था, पर इसके बावजूद तुमने कमज़ोरों को हरेस किया, और ये तो लड़ाई करने से भी ज़्यादा घटिया काम है, और तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना है,
इसलिए मैं इस मैटर को तुम्हारे हाउस के पास ले जाऊंगा और उनसे तुम्हारे इस काम के लिए एक्सप्लेनेशन की मांग करूंगा। ये सुन के जियान उन्हें कहता है, पर मार्शल आपने तो सिर्फ उन्हीं की तरफ की बात सुनी है। तो मार्शल उसे कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम यहाँ के गवाहों की ही बात सुन लेते हैं कि क्या जाओ फान ने जो कुछ कहा क्या वो सच है या फिर नहीं। और वहाँ के सारे ही लोग कहते हैं जाओ फान की बात बिल्कुल सच है। जियान ये सुनकर कहता है, अरे नहीं, ये सारे लोग तो सीधे ही हम पर ही निशाना लगा रहे हैं। और फिर वो मार्शल से कहता है, मार्शल मुझे तो लगा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर अब मुझे पता चल गया। मार्शल उसे कहते हैं, तुम्हें क्या पता चल गया? तुमने इनकी बात सुनी ना, तो क्या ये सुनने के बावजूद तुम अब भी कुछ कहना चाहते हो? जियान चिल्लाते हुए कहता है, ये लोग साफ साफ उसकी तरफदारी कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो हमारे साइड के लीन के पैर को उखाड़ दिया गया है। मार्शल उसे कहते हैं, तुम्हारी तरफ बस एक ही विक्टिम है, पर यहाँ तो दूसरी तरफ ये सारे ही लोग विक्टिम हैं। तो क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है? तुम अंधे हो कि आखिर किसके पास इतनी पावर है जो कि दूसरे को हैरेस कर सकता है? जियान कहता है, मैं कभी भी इससे पहले इतना ज्यादा ह्यूमिलेट नहीं हुआ हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, डिमोनिक ड्रैगन, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर हम बाद में देखते हैं कि आखिर ये कैसे खत्म होता है। जियान जा ही रहा होता है, तभी एम्परर मार्शल से कहता है, मार्शल क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? उसने मुझ जैसे भोले और नन्हे से जान को इतना धमकाया है, आपको तो उसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, तभी जियान उन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन सही वक्त पर मार्शल सामने आकर उसे रोक देते हैं। जियान उनसे कहता है, तुम अभी बहुत किस्मत वाले निकले कि तुम इससे बच गए, पर जब एसोटेरिक डिबेट शुरू होगा और 7 फैमिलीज के बीच बैटल होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तब भी तुम्हारे पास ऐसी ही किस्मत हो, वरना। और फिर वो अपने दोनों आदमियों को लीन को उठाने को कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद मार्शल कहते हैं, ये लड़का तो हेवन प्रोफाउंड स्टेज पर है, फिर भी इसके अटैक एक रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट की तरह के हैं। ये तो सच में टियान्यून एम्पायर में सबसे टैलेंटेड है। तभी एम्परर कहता है, ये तो बस बकवास की बातें हैं। और ये सुनते ही मार्शल का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एम्परर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हें इसमें क्या बकवास लगा? उसकी ताकत तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आखिर ये कितना ज्यादा डेंजरस था? और मैं जानता हूँ कि तुम एक बॉडी कल्टीवेटर हो, इसलिए शायद तुम उससे जीत भी जाते, पर अभी उसने जो अटैक किया था वो हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सीधे ही हमें मारने के लिए किया था। और अगर वो अटैक लग जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारी जान कब की निकल चुकी होती। उस अटैक को रेडियंट स्टेज से कम का कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि तुम उसे हरा पाओगे। और फिर वो अपने मन में कह रहे होते हैं, जाओ फान के पास बहुत अजीबोगरीब एबिलिटीज है, पर अगर उसने जल्दी ही इस मैटर को सॉल्व नहीं किया तो बाद में उसकी एबिलिटीज कुछ भी नहीं काम आएंगी। और दूसरी तरफ एम्परर अपने मन में कह रहा होता है, अरे घंटा काहे की किलिंग इंटेंट, मैंने ऐसी चीजों के बारे में सोचना तो 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं कि फेंग उन सबको देखकर कह रहा होता है, मैंने जैसा सोचा था ये लड़का तो वैसा बेरहम नहीं है, पर उसे क्या पता, उसे तो अंदाजा तक नहीं है कि एम्परर कितना बेरहम और कमीना है।